गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का 28वां लेक्चर है, जिसमें हम सब लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगभग में हम लोग 41 PYQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखें, और चूंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आप उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो जिन्हें देख ले रहे हैं। फिर जो है अब तक 41 क्वेश्चन इससे बने हैं, इस टॉपिक से उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, सितंबर 1920 में, जिसका CR दास ने विरोध किया था। और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है, उसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। यानी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 1 अगस्त 1920 को। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतया बहिष्कार करने की योजना भी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन की अनेक असफलताएं हैं, और इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, कब? 1915 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध पर जो है प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। तो कैसर-ए-हिंद की जो पदवी दी गई थी, किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। बाद में चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है वह 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक
जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो गोरखपुर जिले में हुआ था और उसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए थे। यानी ये उसी समय स्थापित हुई जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में। और वर्ष 1919 से 1939 तक वह इसके कुलपति बने रहे। दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और विभिन्न एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था CR दास ने। यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, CR दास। 11 सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। यानी राइट ऑप्शन 2 नंबर का सी विकल्प सही है, 1920। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 तक चलाया गया था।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का बी विकल्प सही है, 1920। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला था खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और दूसरा था पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने से ब्रिटिश सरकार की विफलता। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो ये कारण नहीं था आपका नमक कानून। नमक कानून ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था। बाकी खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार हो रहा था, इसके कारण असहयोग हुआ, और रॉलेट एक्ट के विरोध में। इन तीनों के कारण जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जबकि नमक आंदोलन के विरुद्ध नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। यानी 7 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 1920। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का बी विकल्प सही है, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हित आंदोलन किया और इस नेतृत्व में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही, महात्मा गांधी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो लक्ष्य था वो असहयोग आंदोलन था। यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है, असहयोग आंदोलन का। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक ही, ये सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। और इसमें बहिष्कार की योजना की गई थी, ये भी सही है। ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये गलत है। राइट ऑप्शन 11 नंबर का डी विकल्प सही है, जो कि इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 11 का डी विकल्प। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी मामलों का पूर्णतया बहिष्कार की योजना थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, अपितु इसका उन्होंने विरोध किया था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का भी विकल्प सही है, बिहार।
गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित किया एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोट पर आधारित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से जो संबंधित है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, तो ये भी सही है। और चौथा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई, ये गलत है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही होगा। 13 नंबर का बी विकल्प सही है। 1, 2, 3। असहयोग आंदोलन की अनेक असफलताएं थी और इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उसमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया तथा चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियासत भी प्राप्त नहीं हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो क्या था? तो वो था कैसर-ए हिंद की उपाधि, जो कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने दिया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान उसे वापस कर दिया था। तो कैसर-ए हिंद की उपाधि। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। यानी राइट ऑप्शन 15 का डी विकल्प सही है, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ये थे बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया था लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके। 16 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही यानी 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा क्षेत्र से, छपरा जो कि बिहार में पड़ता है। तो ये राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा से। राहुल सांस्कृत्यायन 1893 से 1963 ईस्वी तक जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे और असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है वह 4 फरवरी 1922 की है। राइट ऑप्शन 18 नंबर का बी विकल्प सही है, 4 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ थी वो बहुत
क्रुद्ध हो गई और थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और यही घटना इतिहास में चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 19 नंबर कह रहा है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है, यानी राइट ऑप्शन 19 नंबर का बी विकल्प सही है, गोरखपुर। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो वो घटना थी चौरी चौरा की। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। राइट ऑप्शन 20 नंबर का बी विकल्प सही है। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। ये यंग इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना है महात्मा गांधी जी की, पूछा भी गया है। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, तो फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही 21 का चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आरंभ किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन लग रहा है। और 22 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, यानी तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये लिया था चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, यानी राइट ऑप्शन 24 नंबर का डी विकल्प सही है, चौरी चौरा में हुई हिंसा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो ये घटना थी चौरी चौरा या खेड़ा सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। तो 25 नंबर का, चूंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे, यानी राइट ऑप्शन 26 का डी विकल्प सही है, बारदौली। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात की बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ तो हुआ 1920 में और ये समाप्त हुआ था 1922 में, तो राइट ऑप्शन 27 का सी विकल्प सही है, 1922। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में 4 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो गांधी जी के विरुद्ध जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किया था डॉक्टर मुंजे ने।
तो डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो राइट ऑप्शन 28 का डी विकल्प सही है, डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया और इस परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन ये कोट पर आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, एक तो ये है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, दूसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। ये चारों क्रम से ही लगे हुए हैं, यानी 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। और अगला जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड पहले फैक्ट देख ले रहे हैं। कह रहा है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला और कुछ पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलता भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दी और इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था, यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का ए विकल्प सही है, स्वामी विद्यानंद। और स्वामी विद्यानंद ये बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदौली सत्याग्रह। तो ये जो घटना है सबसे पहले तो ये हुआ चौरी चौरा चौरी, इसमें जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922। इसमें जो सही है वो आपका सी विकल्प सही है, अर्थात पहले चौरी चौरा कांड, उसके बाद बारदौली प्रस्ताव आया, फिर असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है इसका। 31 नंबर का सी विकल्प सही है। प्रश्नगत देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ वो 4 फरवरी 1922 को हुआ। बारदौली प्रस्ताव ये हुआ 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन का जो स्थगन किया गया वो 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। आगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का जो कारण था वो क्या था। तो ये कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, यानी 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से हुए बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विरोध से
प्रणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे और इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का जो है काल माना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि विदेशी वस्त्रों का जलना ये एक निष्ठुर बर्बादी है। तो राइट ऑप्शन 33 नंबर का बी विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। और कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी राइट ऑप्शन 34 का ये विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी, एक तो काशी विद्यापीठ, दूसरा है गुजरात विद्यापीठ और तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये तीन जो संस्थाएं हैं ये असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान ही स्थापित की गई थी, यानी 1, 2, 3। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही है, 35 का एक, केवल 1, 2 और 3। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ, बनारस में 1921 में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में बस 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बस 1919 से 1939 तक वहीं इसके कुलपति बने रहे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन के जो मुख्य प्रतिफल था वो क्या था? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। इसका मेन मकसद यही था कि 1920-21 का जो असहयोग आंदोलन था कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, हिंदू मुस्लिम एकता। में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, एकदम राइट है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ये भी सही है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पास किया गया एक्ट, ये भी सही है। और 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ, ये गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। तो राइट ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है वो 37 का डी विकल्प सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और इसमें कह रहा असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ, जो कि चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित किया गया। और वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, न कि असहयोग आंदोलन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब आपको सही सुमेलित छांटना है। तो सही सुमेलित है, जैसे 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये सही है। बाकी आपका ए, सी और डी गलत है। तो राइट ऑप्शन 38 का जो है बी विकल्प सही है, 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी।
और इसमें तिथियां और देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया था। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। देखते हैं, कह रहा है वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन, ये महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ये सही है। कारण कह रहा है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो कथन ए और कारण आर, और इसमें आपको छांटना है। सही दोनों हैं, पर जो है यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। 39 नंबर का राइट ऑप्शन बी सही है। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये छोड़ा था जयप्रकाश नारायण ने। पटना कॉलेज को छोड़ा और उनके 20 दिन ही एग्जाम को बचे हुए थे। तो राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की? जमनालाल ठाकुरदास ने, या जयराम दास ने, या दौलत राम ने, या जो है माणिक लाल वर्मा ने। चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमनालाल ठाकुर, द्वारकादास और कावस जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आज बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, यानी ए इसका माना था जमनालाल ठाकुरदास। तो ये 41 क्वेश्चन रहे दोस्तों। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो या आपका प्री मेंस हो, हर जगह क्वेश्चन आपके असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।